भ्रष्टाचार हमारे देश में भ्रष्टाचार आज से नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत ख़राब होती जा रही है। एक पद विशेष पर बैठे हुए व्यक्ति का अपने पद का दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। ऐसे लोग अपने पद का फ़ायदा उठाकर कालाबाजारी, गबन, रिश्वतखोरी जैसे काम करते हैं, जिसके कारण हमारे देश का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है। इसके कारण हमारे देश की आर्थिक प्रगति को भी नुकसान पहुंचता है। भ्रष्टाचार वो दीमक है जो कि धीरे धीरे हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। ये अच्छी तरह से स्थापित है कि राजनेता दुनिया भर में बेहद भ्रष्ट हैं। वास्तव में एक ईमानदार राजनेता को पाकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री या सरदार भाई वल्लभ पटेल जैसे नेता भी एक दुर्लभ शख्सियत हैं, जिनकी मृत्यु के समय बहुत कम बैंक बैलेंस था। देश में घोटालों और घोटालों की सूची अंतहीन है। आज ईमानदार छवि वाले मंत्रियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। एक समय में रिश्वत का भुगतान गलत चीज़ों को करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब सही समय पर सही चीज़ें प्राप्त करने के लिए रिश्वत का भुगतान किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल मीणा और स्वागत है मैं आपका मेरे चैनल रामा स्टूडियो में। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भ्रष्टाचार होता क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे बेहद ही खास वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले भ्रष्टाचार होता क्या है इसे समझते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब इसके नाम में ही छुपा है। भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट एवं आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण या स्वभाव, मतलब वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी हैं कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जो इसे अछूता रहा है। राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। आज भारत में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। कालाबाजारी यानी जानबूझकर चीज़ों के दाम बढ़ाना, अपने स्वार्थ के लिए चिकित्सा जैसे क्षेत्र में जानबूझकर गलत ऑपरेशन करके पैसे ऐंठना, घूस यानी रिश्वत लेना, चुनाव में धांधली करना, ब्लैकमेल करना, टैक्स चोरी करना, झूठी गवाही देना, झूठे मुकदमे दायर करना, परीक्षा में नकल करना, परीक्षार्थियों का गलत मूल्यांकन करना, हफ्ता वसूली करना, जबरन चंदा लेना, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय लेना, पैसे लेकर वोट देना, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, ये सब भ्रष्टाचार ही है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में भारत का भ्रष्टाचार में 180 देशों में से 80वां स्थान है। भारत में आए दिन घोटाले होते रहते हैं, लेकिन उनमें से हुए कुछ 10 प्रमुख इस प्रकार हैं। साल 2012 में हुआ कोयला घोटाला। घोटाले की रकम थी 1.86 लाख करोड़। सरकार ने निजी और सरकारी कंपनियों को कोयला खदानों का आवंटन किया। इस पर सामने आई कैग रिपोर्ट ने खुलासा किया कि गलत तरीके से कोयला आवंटित की गई है। इन खदानों से देश को करीब 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 218 में से 214 खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया था। साल 2008 में हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। घोटाले की रकम 1.76 लाख करोड़। 2G स्पेक्ट्रम मामलों में मंत्रियों ने कथित तौर पर मोबाइल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए आनन फानन में मोबाइल स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया था। इस देश के राजस्व को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और दयानिधि मारन पर कार्रवाई शुरू हुई और बड़ी कंपनियों के पदाधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ी। साल 2012 में हुआ वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला। घोटाले की रकम थी 2 लाख करोड़। कर्नाटक के राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा के रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड की निगरानी में 27,000 एकड़ जमीन पर अवैध खनन हो रहा है। गैरकानूनी तौर पर हो रहे खनन में 50% जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिसमें नेता और बोर्ड सदस्य भी शामिल थे। साल 2010 में हुआ कॉमनवेल्थ घोटाला। घोटाले की रकम 70,000 करोड़। भारत में पहली बार आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेलों के लिए सरकार ने बड़ा बजट जारी किया। आरोप है कि उसमें सिर्फ आधा ही जमीनी स्तर पर खर्च किया गया। कांग्रेस सदस्य और खेल प्रशासक सुरेश कलामाड़ी और आर्थिक अनियमितता के आरोप लगे और कई बड़े अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा। साल 2010 का हाउस हारा बॉन्ड घोटाला। घोटाले की रकम 24,000 रुपये करोड़ थी। सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए उद्योगपति सुब्रत रॉय सहारा ने 2.96 करोड़ निवेशकों के लिए बॉन्ड जारी किए,
जो पूरी तरह गैरकानूनी था। साल 2002 में हुआ तेलगी घोटाला। घोटाले की रकम 20,000 करोड़। इस घोटाले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर की मदद से जमकर पैसा कमाया। ये घोटाला कई वर्षों तक अखबारों और चैनलों की सुर्खियां बना रहा। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का नाम भी इस घोटाले में सामने आया। साल 2002 का सत्यम घोटाला। घोटाले की रकम 14,000 करोड़ थी। सत्यम कंप्यूटर्स के पूर्व चेयरमैन बी रामालिंग राजू ने अपने खातों में गड़बड़ी की थी और वर्षों तक करोड़ों का लाभ अधिक दिखाने की बात भी राजू ने कोर्ट के सामने स्वीकारी थी। अकाउंटिंग धोखाधड़ी का यह सबसे बड़ा मामला माना जाता है। इसका खुलासा जनवरी 2009 के दौरान हुआ था। बाद में सत्यम कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने खरीद लिया। साल 2013 में हुआ शारदा घोटाला। घोटाले की रकम 10,000 करोड़ रुपए थी। शारदा चीट फंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप सेन ने कई स्कीमों के जरिए बंगाल और उड़ीसा के करीब 14 लाख निवेशकों से पैसा जुटाकर उन्हें ठगा था। साल 2013 में हुआ NACL घोटाला। घोटाले की रकम 5,600 करोड़ थी। इस मामले में मुख्य आरोपी जिग्नेश शाह पर 5,600 करोड़ रुपए के एक्सचेंज भुगतान घोटाले का आरोप है। इस घोटाले की वजह से हजारों लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा था। साल 1992 में हुआ सिक्योरिटी घोटाला। घोटाले की रकम थी 4,000 करोड़ रुपए। BSE शेयर खरीदने के लिए हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम के जरिए 1,000 करोड़ की रकम का ट्रांसफ़र की। मामला तब खुला जब SBI ने सरकार को सिक्योरिटीज़ की कमी की सूचना दी। जांच के बाद सामने आया कि मेहता ने 4,000 करोड़ की हेरफेर की, जिससे बाजार एकदम से 72% नीचे गिर गया था। आखिर क्या कारण है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार भारत में समाज दिन पर दिन असमानताएं बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। भ्रष्टाचार का यही प्रमुख कारण है। नेपोटिज्म के कारण बड़े अफसर और नेता अपने पदों का दुरुपयोग करके अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाते हैं। देश के बड़े उद्योगपति अपना कर बचाने के लिए अफसरों और नेताओं को रिश्वत देते हैं ताकि उनको कर नहीं देना पड़े, जिससे हम देश के विकास के लिए पैसों की कमी हो जाती है। भ्रष्ट राजनीति के कारण हमारे देश में ज़्यादातर नेता भ्रष्ट हैं। गरीबी, भुखमरी तथा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि तथा व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से भी भ्रष्टाचार फैलता है। कमज़ोर कानून व्यवस्था हो या ऐसो आराम से जीने की आदत, इन सब चीज़ों से भी भ्रष्टाचार फैलता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियां अपना गलत प्रचार करती हैं और जो काम नहीं भी हुआ होता उसका भी प्रचार कर देते हैं। शिक्षा का अभाव होने के कारण निरक्षर और गरीब लोग सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वहां के जनप्रतिनिधि उन योजनाओं के बारे में उनको अवगत नहीं कराते और पूरा पैसा खुद ही हजम कर जाते हैं। दोस्तों, जिसने भी मेरी निरक्षरता के ऊपर वीडियो नहीं देखी है वो इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर निरक्षरता, जिसे हम इलिटरेसी भी कहते हैं, देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर भ्रष्टाचार से क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं? भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का आर्थिक विकास काफ़ी धीरे हो रहा है और इसी कारण से हमारे देश हर प्रकार के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता और वे कर्ज के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के कारण ही आज भी हमारे कई गांव तक बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई है। भ्रष्टाचार का रोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में इस तरह से फैल गया है कि आम आदमी को अपना कार्य करवाने के लिए बड़े अफसर नेताओं को घूस देनी ही पड़ती है। माफिया लोगों की पहुंच बड़े नेताओं तक होने के कारण वे अवैध धंधे खुलेआम करते हैं, जिसके कारण जन और धन दोनों की बर्बादी होती है। बड़े अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे अधिकारी भ्रष्ट लोगों से मिलकर बड़े बड़े घोटाले भी करते हैं। भ्रष्टाचार के कारण अनेक परियोजनाओं तो अधूरी रह जाती हैं और सरकारी खजाने का करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाता है। सरकारों द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाए जाने के कारण भ्रष्ट लोगों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण पुरानी वर्षा की अपेक्षा वर्तमान में घोटालों की संख्या बढ़ गई है। भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जिसे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को एक प्रस्ताव पारित कर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। UNGA द्वारा ये दिवस प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई। ये दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाते हुए सभी सरकारी, प्राइवेट,
स्कूल, कॉलेज, गैर सरकारी संस्थाएं एवं नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं। यदि कहीं भी भ्रष्टाचार दिखे तो उसकी शिकायत पुलिस में करें, क्योंकि भ्रष्टाचार आज किसी एक देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। क्या ऐसा कोई अधिनियम है भ्रष्टाचार का? जी हाँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है तो उसे 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। इस कानून के अंतर्गत रिश्वत लेने और देने वाले दोनों बराबर रूप के दोषी हैं। क्या भ्रष्टाचार को रोकने के कोई उपाय हैं? जी हाँ, जैसे कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा भ्रष्टाचार तो हमें हमारे अधिकार नहीं पता होने के कारण ही हो जाते हैं। हमें किसी भी गलत चीज़ के प्रति विरोध करने की आदत डालनी होगी। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार ऐसे ही फैलता रहेगा। लोकपाल कानून को प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र में तत्कालीन नियुक्त किया जाए जो सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो। उसके कार्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री तक को शामिल किया जाए एवं प्रशासनिक कार्य के लिए लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करे। प्रशासनिक मामलों में जनता को भी शामिल किया जाए। निर्वाचन व्यवस्था को भी आसान तथा कम खर्चीला बनाया जाए ताकि समाज सेवा तथा लोक कल्याण से जुड़े लोग भी चुनावों में भाग ले सकें। सही समय पर सही वेतन बढ़ाया जाए। सरकारी कार्यालयों में जरूरत के हिसाब से कर्मचारी हो, कम ना हो। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। भ्रष्टाचार की कमाई को सरकार द्वारा जब्त करने का प्रावधान हो। अगर हमें भ्रष्टाचार से मुक्त देश चाहिए तो हमें लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना होगा। ग्रामीण इलाकों को लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके साथ कब बेईमानी हो जाती है। इसीलिए हमें गांव-गांव जाकर लोगों को भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए जाल के बारे में बताना होगा। जब तक कोई सरकारी टेंडर या सरकारी भर्तियां निकलती हैं तो बड़े नेता और अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों को बिना किसी क्वालिफिकेशन के वे नौकरी या टेंडर दे देते हैं, जिसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है जिनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। सरकार को इसके ऊपर नियम लाकर कड़े कानून बनाने चाहिए और भाई भतीजावाद पर रोक लगानी चाहिए। शिक्षा के अभाव के कारण ही लोग अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुन पाते, जिसके कारण उन्हें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। हमारे इलेक्शन कमीशन को चुनाव सुधार करने चाहिए और भ्रष्ट तथा अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए। हम हर एक धोखाधड़ी की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जिससे पहली व्यक्ति रिश्वतखोरी करता है और उसके बाद लालच बढ़ता जाता है और इसी प्रकार वो धीरे धीरे बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देने लग जाता है। जनता के प्रमुख कार्यों को पूरा करने एवं शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित हो। लोक सेवकों द्वारा इसे पूरा न करने पर कठोर दंड दिया जाना चाहिए। विशेषाधिकार और विवेकाधिकार कम किए जाएं या हटा दिए जाए। सभी लोक सेवक, मंत्री, सांसद, विधायक, ब्यूरोक्रेट, अधिकारी, कर्मचारी कोई भी हो अपनी संपत्ति हर वर्ष घोषणा करे। विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों का काला धन भारत लाकर उसे विकास में लगाना चाहिए। हमारा देश सत्य, अहिंसा, कर्मठशीलता और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। आज 21वीं सदी में भारत ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, जिसके कारण हमारा देश कहीं ना कहीं अपने मूल छवि को खोता जा रहा है। भ्रष्टाचार का कैंसर हमारे देश के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है। ये आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बना हुआ है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करे, तभी हम इस समाज से उखाड़ सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वे देश में फैली असमानताओं को कम करे। स्कूल, कॉलेज में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विशेष शिक्षा देनी चाहिए। जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। स्कूल के बच्चों, युवाओं को संदेश देना चाहिए कि भ्रष्टाचार बहुत ही बुरी चीज़ है। हम सभी को इसे रोकने का प्रयास करें। अगर हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो राजनेताओं, सरकारी तंत्र और जनता को साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। तभी इस भ्रष्टाचार से हमें अपने देश को बचा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे पर हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।